7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। कामयाब लॉन्च के लिए इसरो को लाख लाख बधाई, 100 करोड़ भारतीयों को लाख लाख बधाई, मैं भाजपा को लाख लाख बधाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जो इस मिशन पे है या इस मिशन के बिल्कुल करीब है। जिससे आपने हमेशा दुश्मनी रखी, हमेशा हमें क्रिटिसाइज करना सिखाया, उसी ने आज जितनी अचीवमेंट की है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारा उनके साथ शायद आज कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मैं तो इसको साइंटिफिक सक्सेस बिल्कुल समझता हूँ, इंडिया की पॉलिटिकल सक्सेस भी समझता हूँ। मैं इसको इंडिया की, जिसे कहते हैं ना, राइजिंग ग्लोबल पावर, उस लेंस से भी देख रहा हूँ। हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग रह चुके हैं, उन्होंने एज अ साइंटिस्ट उन्होंने भारत को क्या नहीं दिया है। आज एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम लोग बहुत मान और सम्मान के से हम लोग उनको याद करते हैं। दिस इज नॉट अ अचीवमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज अचीवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये पूरे वर्ल्ड की है। जब बात आती है स्पेस की तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड को। कोई ऐसी कंट्री उठी है जो इतने लो बजट के साथ इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहती है, वो भी इंसानियत के लिए। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर इज इंडिया गोइंग, वेयर इज इंडिया। स्वागत है दोस्तों आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, भारत के इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है और ये मिशन भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रयान 3 चांद की जो सपाटी पर लैंड करने वाला है, वहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। चांद के नॉर्थ पोल पर, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा और वहाँ पर पानी और दूसरे रसायन की जांच करेगा और पहचानेगा कि वो ह्यूमंस के लिए सूटेबल है या नहीं। दोस्तों, पिछली बार जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से वो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार वो सभी खामियां दूर करके इसरो ने फिर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है। और इन सबको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया में जलन छाई हुई है कि हम कितने पीछे रह गए और भारत चांद तक पहुंच गया। दोस्तों, वीडियो काफी रोमांचक है, देखते हैं आगे। लैंडर होगा, पहले जो स्पीड वो ज्यादा थी, 3 से मीटर पर सेकंड से ज्यादा जब लैंड कर रहा है, अब उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही की गई है। दूसरा, उसके पास जो पहले एक ही कैमरा था, अभी कैमरे भी 2 लगाए हैं जिससे वो देख पाए। तीसरा, जहां वो लैंड कर रहा था उसको इलाका दिया गया था कि यहीं लैंड करना है, जो कि बहुत छोटा एरिया था। अब जो लैंड का उसको 3 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर दिया है कि वो लैंडर जो है वो सिलेक्ट करेगा सॉफ्ट प्लेस, और उसके लिए उसको जो फ्यूल भी ज्यादा दिया है। और जैसा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 14 दिन जो अपने देश के, अपने वर्ल्ड के हैं या अपने अर्थ के, वो मून के एक नाइट है। तो 14 हमारे दिन और उनका एक मून का वो एक ही माना जाता है। हाँ, तो ये है, इसलिए उनको 14 दिन मिलेंगे जब ये कार्रवाई करनी है उन्होंने। तो ये कार्रवाई करेगा और अगस्त 23 तारीख को करीब ये सॉफ्ट लैंडिंग की जो है एक प्रकार से कोशिश करेगा मून पे। और इस बार पूरा विश्वास है हमें कि ये जो लैंडिंग है ये बहुत सक्सेसफुल होगी। दिस इज नॉट अ अचीवमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज अचीवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये पूरे वर्ल्ड की है। जब बात आती है स्पेस की तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो इसलिए अगर ये सक्सेसफुल होता है तो भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही सक्सेस की दिन होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये एक्सप्लोर करेगा कि वाकई क्या मून के ऊपर पानी है और मून पे और क्या मटेरियल है। और इस बार जो भी भेजा गया है लैंडर और रोवर, उसके अंदर यकीन किया गया है कि उसके पास स्टैंड बाय कुछ चीज हो, स्टैंड बाय के साथ स्टैंड बाय। तो मतलब कि द चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इज वेरी हाई। फर्स्ट टाइम पीएम मोदी ने भी अपनी डिबेट में ये बात कही, फर्स्ट टाइम कोई ऐसी कंट्री उठी है जो इतने लो बजट के साथ इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहती है, वो भी इंसानियत के लिए। क्या वजह है?
देखिए इसके दो पार्ट है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। एक तो ये कि इंसानों ने कम बजट में कुछ करने का प्रयास किया है, इंसानियत की बात है। दूसरा ये कि जब आप ऊपर चली गई तब ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन खत्म। ऊपर आप पहुंच गई तो फिर आप इंसान हैं, क्योंकि वहां पे तो कोई पाकिस्तानी नहीं है ना। पाकिस्तानी तो आप पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर में होंगी। जब अर्थ नहीं है, आप अर्थ के ऊपर हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। आप स्वर्ग में, जन्नत में जाएंगी तो आप वहां पाकिस्तानी होंगी या इंसान होंगी? इंसान होंगी ना। तो जब आप ऊपर चली गई जरा सा भी अर्थ के ऊपर, तो आप फिर ये पाकिस्तानी उस्तानी नहीं रह पाएंगे। अब जैसे जब हम दोजख में होंगे तो हम वहां पे इंडियन नहीं होंगे, हम वहां पे इंसान ही रहेंगे। आप समझ नहीं मेरी बात? तो मेरे कहने का आपसे मतलब ये है कि इंसानियत का ये जो दो पार्ट है, एक तो जो इंसानों ने इतने कम बजट में अचीव कर लिया, इतने कम बजट वो भेज रहे हैं मून पे लैंडर, और वो भी सॉफ्ट लैंडिंग जो इंडिया प्रयास कर रहा है, उससे अचीवमेंट ये होगी कि पिछली बार हमने शायद साउथ पोल पे जाने की कोशिश की थी, कोई चाइना के चांद के साउथ पोल पे लैंड नहीं कराया था। और अगर हम वहां पे पानी की खोज कर लेते हैं, जो पहला, चूंकि जो हमारा चंद्रयान 3 ये तीसरा जा रहा है। चंद्रयान 1 था जो ऑर्बिटर था, ठीक है ना। चंद्रयान 2 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग हमने कोशिश की थी, उसको लोगों ने कहा कि असफल हो गया। बेसिकली वो सफल नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ था, उसका सिर्फ लास्ट का 5% जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था वो नहीं मीट किया, क्योंकि हमने उसको पहुंचा तो दिया था चांद पे, बट हमारा पहुंचाने का पर्पस था सॉफ्ट लैंडिंग, और वो हो गई कुछ ही फासला रहता था, वहां जाके जो है कनेक्शन खराब हो गया था। एग्जैक्टली, we wanted it to be soft landed, instead it got crash landed। बस यही था, पहुंचा तो हमने दिया ही था। तो इस बार भी वही है कि अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग की जो टेक्निकल एबिलिटी है उसको ऑप्ट कर लेते हैं, हमारा रोवर अगर वहां पहुंच जाता है, उसके बाद वो चांद के कई हिस्सों पे, जैसे रिमोट से आपने कभी कार खेला होगा ना, वो रिमोट से कार आप ऑपरेट करते हैं, उसी तरीके से हम उस रोवर को चांद के कई हिस्सों में पहुंचा करके वहां के मिनरल्स का, वहां के क्रेटर्स का, वहां पे जो रॉक्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी करके, और बहुत सारे वो जिसे कह लीजिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, विच वुड बी यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी। फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया में मातम छाया हुआ है कि इसरो कितनी आगे बढ़ चुकी है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन का बजट हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष के बजट से भी कम है। जी हाँ दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 का मिशन 600 करोड़ से भी कम है, जबकि आदि पुरुष जो कि हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी उसका बजट 600 करोड़ से भी ज़्यादा था। इसरो एकमात्र ऐसी दुनिया में संस्था है जो कि इतने कम पैसों में भी अपने मिशन को सही तरीके से पूर्ण करती है। बल्कि नासा में माना जाता है कि यही मिशन अगर नासा में किया जाता तो इसका बजट करीबन 5 से 6 हज़ार करोड़ होता, और तब भी कोई गारंटी नहीं होती कि चंद्र पर ये यान पहुंचेगा या नहीं। लेकिन अब इसरो ने अपनी पूरी ताकत जो कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, और अब वो चांद की उत्तरी ध्रुव पर लैंड करेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।